संदीप जी, इस मौर्य ने बड़ी गलत टिप्पणी की थी संजय शर्मा जी और तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट ने इसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। इन हिंदू हृदय सम्राटों को चूल्हे में डालो, इन्होंने सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क कर रखा है। विष्णु विस्की में विष्णु, रम में राम कहने वाले नरेश अग्रवाल को पार्टी में रखा। ये तो दूषित पार्टी हो गई। तो 10 जो हमने डोनेशन दिए थे वो भी पाप वृत्ति में चला गया हमारे। हमने जो श्रम किए, समय दिए, शोध किए, पुस्तकें लिखी, डोनेशन दिया, सब पापी का भागी हो गया। उस पाप से निकलने के लिए जतन कर रहा हूं लोगों को ट्रेन करने का। वो पाप सड़ गया हमारे सर पे कि भाजपा जैसी पार्टी के साथ हमने इतना सपोर्ट किया जो राम विष्णु भगवान सबको गाली देता फिरता है। कुछ भी कर रहे हैं, यज्ञ में 2-2 छड़े बैठ जा रहे हैं, यज्ञ में पत्नी के साथ बैठते हैं, पता नहीं कौन सिखा रहा है ये सब। तो इन नेताओं को आदर्श मत बनाइए, इन अभिनेताओं को आदर्श मत बनाइए, इन खिलाड़ियों क्रिकेट वालों को आदर्श मत बनाइए। आदर्श अपने साथ। आपके पास राम और कृष्ण से बड़ा इतने सुंदर। मैं तो अभी गया परसों, मुझे कृष्ण जी की तस्वीर बड़ी सुंदर लगी, बहुत सुंदर। अब मैं ठिठक गया वहां, और मैं मूर्ति पूजक हूं भाई, साफ बताता हूं, मुझे सुंदरता पसंद है। भगवान विष्णु के नाम में कितनी सुंदरता है ना। आपको बताया मैंने कई बार। सुधनवा, उनके धनुष तक की सुंदरता की तारीफ है, प्रशंसा है। तो ठिठक गया। अब मेरी धर्मपत्नी श्वेता जी ने कहा कि क्या है, तो मैंने कहा ये तो कृष्ण जी की तस्वीर बड़ी सुंदर है। तो बोली लेना है। मैंने कहा अब देख लो, पैसे खर्च हो जाएंगे, पैसे उसी के पास होते हैं, मेरे पास नहीं होते हैं। मेरे पास 2 रुपए भी नहीं होते। मुझे तो बाजार में वो हाथ पकड़ के चलती है कि पता नहीं कहाँ पढ़ता रहता है, क्या करता रहता है। तो उसको तो एक नया, मैं मतलब एक हेडेक ही हूं मैं। तो मैंने कहा अब देख लो पैसे खर्च हो जाएंगे, तो बड़ा महंगा सा लग रहा है। तो फोटो वाला देखो, फोटो वाला, तो वो फोटो वाला ना जानता है मुझे, तो वो कह रहा है आप ये फोटो मत लो जी। वो मना कर रहा है मुझे। मैंने क्यों? बोला आप मत लो, आप ये नहीं ये लो। मैंने कहा मुझे लेकिन कृष्ण जी तो ये अच्छे लग रहे हैं। अब मैं वहां से हट नहीं रहा हूं। तो पत्नी ने मेरी बात समझ ली मन की कि इसको लेना ही है। तो उसने कहा पैक कर दो। तो फिर रात में मैं परसों आया तो कृष्ण जी की तस्वीर अच्छी से लगाई। मेरे घर में कृष्ण जी बहुत है, तो कृष्ण जी की रूप लीला। एक बार इस दुकान पे ऐसे गया तो मूर्ति देखी कृष्ण जी की। अब पत्नी तो वहां थी नहीं कि मैं उससे परमिशन लेता। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी मूर्ति है। एक ही मूर्ति बची थी दुकान में। तो वो एक आदमी ले रहा था, पर वो बड़ा महंगा था, 8,000 का था। तो वो कह रहा मैं इतना महंगा नहीं ले पाऊंगा। अब मेरी नजर ठिठक गई कृष्ण जी पे। कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति थी, सुंदर थी। तो मैं चुपचाप खड़ा हो गया। अगर ये ले जाएगा तो परमात्मा इसके घर, और नहीं लेगा तो मैं पूछता हूँ। दाम तो बहुत भी 8,000 की मूर्तियां। तो वो कहा क्या कि मैं नहीं ले पाऊंगा, मैं एक बार रखे रहोगे, मैं घर से पूछ के आता हूँ। उसने कहा ठीक है। तो घर से पूछने गया तो मैंने कहा क्या कि ये मूर्ति एक ही पीस है। तो बोला आपको लेना है। मैंने कहा लेकिन वो आदमी ले रहा है तो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो नहीं नहीं, अरे वो तो आएगा। मैंने कहा ना ना, वो एक आशा के साथ आ रहा है। तो उसने कहा कि मैं उसके लिए मंगवा दूंगा, मैं तो वहीं से मंगवाता हूँ जहां से मंगवा दूं। मैंने कहा वचन दो तब, कि उसको मंगवा कर दोगे तब मैं इस पर बात करूंगा। तो बोला मैं वचन देता हूँ, उसको मैं मंगवा दूंगा। फिर मैंने अपनी धर्मपत्नी को फोन किया कि एक तो बड़ी अच्छी मूर्ति दिख रही है, 8,000 की है, मैं ले सकता हूँ क्या। तो उसने फिर परमिशन दे दी मुझे कि वो जानती है मूर्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए सामने गणेश जी सुंदर से हैं। तो फिर तो वो मैं लाया। तो मैं मूर्ति पूजक हूँ, मुझे मूर्ति सुंदर लगती है, मुझे उसमें परमात्मा दिखते हैं, मुझे कनेक्ट होता है, मैं कनेक्ट होता हूं। इसलिए मुझे सब जगह सुंदरता दिखती है। मैं किसी के प्रति जो है, हाँ सठसन विनय कुटिलसन, जो आपको बताया भगवान जी ने कि मैं सठ के साथ तो सठ हूं, सठ के साथ सठ हूं, लेकिन ऐसे नहीं हूं मैं। तो सुंदरता हमारे धर्म का आधार है। सत्यम शिवम सुंदरम। और सुंदरता को हमने कहीं त्याग के इन काम मूठों के पीछे हम अपना समय, इन नेताओं इस अभिनेताओं के पीछे समय खराब कर दिया। उस कृष्ण के पीछे समय अपना लगाएं, भगवान राम के पीछे लगाएं। गीता जैसा ज्ञान कोई गुरु वर्तमान दे ही नहीं सकता। और गुरु शिष्य परंपरा नारायण से शुरू हुई, नारायण से। स्वयं नारायण का वर्ण करो और शास्त्र को धारण करो। क्या आवश्यक है, क्या आवश्यकता है। तो मैं तो बस आपसे यही कहता हूं, शास्त्र में डूबो। और मैं आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूं। मैं तो शास्त्र में बोलता हूं
एक दिन बीच करके बोलता हूँ क्योंकि लोग नहीं सुनते, लोगों में को शास्त्र में इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट है, पर ये राजनीति आपको कहीं नहीं ले जाएगी। ये राजनीति 75 साल से आपको पतन में ले गई है, क्योंकि आपने शास्त्र नहीं पढ़े, धर्म नहीं जानते, इसलिए ये राजनीति आपको ठगते रहे। कोई महात्मा बन के ठगा, कोई मोदी बनकर ठगा, कोई चाचा बनकर ठगा, कोई भतीजा बनकर ठगा, तो सबने हमें ठगा। यही सच है।